वन में विकास चौहान एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पार्ट। जो चैप्टर नंबर 3 है इसका नाम है। और हमने पिछले वीडियो में हमारे पार्ट 1 में इसका डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक आपका है दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा है आपका दोस्तों सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा। और तीसरा है दोस्तों आपका बघेलखंड का पठार। और मध्य उच्च प्रदेश, और मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हमने चर्चा की थी। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो उच्च प्रदेश इसको 5 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया। और इसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 में 5 भागों में से एक भाग देख लिया था, यानी कि हमने डिस्कस कर लिया था मध्य भारत के पठार की, है ना। तो मध्य भारत के पठार की हमने डिस्कस की थी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आने वाले मालवा के पठार की। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहाँ से हमारे वीडियो का जो है लिंक भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर से ले सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आज मालवा के पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आने वाला मालवा का पठार हम मैप में देखेंगे। दोस्तों आप ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जो भी पठार से है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हुआ है वो आपको इस तरीके से मैप में दिख रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 3 भाग है देख लेते हैं हम। देखिए ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से, ये वाला ऊपर वाला, ये पूरा जो हिस्सा है ये है आपका मध्य उच्च प्रदेश। और मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 जो है मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। और इस तरह से मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया। इसका पार्ट हमने 1 मध्य भारत के पठार की डिस्कस हमने हमारे पहले वीडियो में कर ली है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे मालवा के पठार की। मालवा का पठार दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी पठार है इनका 28% है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, 28% है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसकी स्थिति। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 21 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। और 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर इसकी स्थिति है। ये इसकी स्थिति की बात हो गई। मैं जानता हूँ कि आपको इस तरह से याद नहीं हुआ होगा, तो मैं आपके लिए एक नया तरीका लाया हूँ याद करने का। अब इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यह पठार मध्य भारत के पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है तथा नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। वह बुंदेलखंड व रीवा पन्ना के पठार के लगभग दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इसके पश्चिम में राजस्थान व गुजरात है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका मध्य भारत के पठार और यहाँ है आपका बुंदेलखंड का पठार और बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार। और यहाँ होगी आपकी नर्मदा सोन घाटी। और इसके जो दक्षिण में है, जो पश्चिम में है, मालवा के पठार के पश्चिम में जो है राजस्थान व गुजरात स्थित है, आप जानते ही हैं। तो चलिए हमने इतनी बातें कर ली, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर इसका विस्तार। तो इसका विस्तार दोस्तों ये मध्य प्रदेश के लगभग 18 जिलों में पूर्णतः व अंशतः विस्तारित है, यानी कि 18 जिलों में ये मध्य प्रदेश के विस्तारित है, जिसमें से प्रमुख कुछ है इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, धार आदि। ठीक है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। यह जिसका बात मैंने अभी ऊपर किया 28%, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। अब इसके निर्माण का देख लेते हैं कि जो मालवा का पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए इस पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की जो चट्टान थी उन और दक्कन ट्रैप की जो हम बातें करेंगे हमारे ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर, तो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें जो है उनके ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया के उपरांत इसका निर्माण जो है वो हुआ है। दोस्तों आप नोट करते जाइए और लास्ट में टेस्ट भी होना है, तो आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट भी जरूर दें। तो चलिए हम देख लेते हैं हम यहाँ की मिट्टी की, यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन व अपक्षय से, बेसाल्ट चट्टान जो है उसके अपरदन व अपक्षय से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है।
जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं अब खनिज की। तो यह प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से विभिन्न की जगह विपन्न हो गया है, विभिन्न हो गया है, यह विपन्न है। लेकिन झाबुआ में एस्बेस्टॉस, रॉक फास्फेट खनिज मिलते हैं। इसके अलावा मंदसौर में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मंदसौर में स्लेट पत्थर पाया जाता है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे वन। तो मालवा का पश्चिमी भाग वन विहीन है, किंतु पूर्वी भाग में कुछ वन पाए जाते हैं। ये देखिए मालवा का वो जो पठार है, इसमें पश्चिमी भाग पर वन विहीन है। पश्चिमी भाग जो है इसका, यानी कि राजस्थान वाला और गुजरात का साइड वाला, और लेकिन पूर्वी भाग में कुछ वन पाए जाते हैं। ये भी हमने अच्छे से देख लिया। दोस्तों अब यहाँ देखेंगे हम खनिज की। तो यहाँ खनिज है, यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। यह प्रदेश जो है औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। यहाँ इंदौर, उज्जैन में सूती कपड़ा मिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूती कपड़ा मिल। और यहाँ पीतमपुर में, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतमपुर को डेल्ट्राइट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि मध्य प्रदेश का डेल्ट्राइट कहाँ है, तो इसे पीतमपुर को कहा जाता है। ये पीतमपुर किसके अंतर्गत आता है, तो धार जिले के अंतर्गत आता है। और धार जिला जो है आपका इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इंदौर संभाग और संभागों की बात करें तो हम संभाग का वीडियो में बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से संभाग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देवास नोट प्रेस है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की नोट प्रेस कहाँ है, तो वो है आपकी देवास में। तो चलिए हम चलते हैं हम यहाँ की जलवायु के बारे में। तो यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है दोस्तों। यहाँ की, यानी कि यहाँ की जलवायु जो है सम जलवायु है। यहाँ ठंड में सामान्य ठंड व गर्मी में सामान्य गर्मी रहती है। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो ठंड होती है उसमें सामान्य ठंड, और गर्मी में भी सामान्य गर्मी होती है। और जो जो यात्री आया था, चीनी यात्री फायान, जो चीनी यात्री फायान ने यहाँ की जलवायु को समताप या सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब देख रहे थे यहाँ के पर्यटन। तो यहाँ का पर्यटन दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन में स्थित है। और यहाँ उज्जैन की बात आई है तो उज्जैन में दोस्तों हर 12 साल में, कितने, उज्जैन की बात आई तो उज्जैन में हर 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। और जो उज्जैन है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। अब यहाँ पर देखेंगे दार्शनिक स्थल में, तो माँ चामुंडा टेकरी देवास में स्थित है। आनंद की नगरी मांडू, बहुत ही अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है मांडू को। विश्व धरोहर सूची में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, विश्व धरोहर सूची में शामिल सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप आप सभी जानते हैं, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और भर्तहरि की गुफाएं भी यहाँ पर जो है स्थित है। तो दोस्तों इतना हमने देख लिया है पर्यटन। अब यहाँ की देख लेते हैं जाति। तो यहाँ जो जनजाति है वो कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। और भील जनजाति के अंतर्गत उसकी उप जनजातियाँ हैं भीलाला पटेलिया। अब हम जनजाति पढ़ेंगे तो वहाँ हम सारी चीज़ें भील जनजाति के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। हमारे आने वाले जो चैप्टर हैं अभी मध्य प्रदेश में जनजातियों का, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, यानी कि विशेष हम देख लेते हैं, या महत्व हम इसका देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो बिंदु है हमारे, यह सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल स्थित है। अब दोस्तों राला मंडल की बात आई तो राला मंडल कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों इंदौर में। राला मंडल इंदौर में स्थित है। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो राला मंडल है। अब यहाँ पर एक और बात करें, यहाँ पर भोपाल के सीहोर में उत्पादित शरबती गेहूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो शरबती गेहूँ है ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का जो शरबती गेहूँ है सीहोर का, विश्व प्रसिद्ध है। और यह एकमात्र शहर है जहाँ आईआईटी और आईआईएम पार्क है। यहाँ पर एकमात्र जो शहर है आईआईटी और आईआईएम पार्क उच्च शिक्षण संस्थान है। ये कहाँ पर है, आईआईटी मोड़ और आईआईएम पार्क, तो ये दोस्तों आपके इंदौर में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों। आप टेस्ट सीरीज की बात कर लेते फटाफट। हम आप यहाँ पर मुझे कमेंट में टेस्ट के आंसर बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, राजस्थान और गुजरात के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। दोस्तों यह भी मैंने बताया था कि जो राजस्थान और गुजरात के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, जल्दी बताइए मुझे कमेंट में। तो यहाँ पर स्थित है दोस्तों मालवा का पठार, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। मालवा का पठार, यानी कि हमने अभी पढ़ा था कि मालवा का जो पठार है उसके जो पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के पूर्व में क्या होना चाहिए, मालवा का पठार है।
ठीक है। ये अब हम देखेंगे प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा, जो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, टेस्ट सीरीज है। हाँ, तो ये है आपका मालवा का पठार, जो 28% है पूरे मध्य प्रदेश के पठार के, 28% है। स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये जल्दी से जल्दी आप इसका कमेंट में बताइए मुझे आंसर। स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाता है? मंदसौर में पाया जाता है दोस्तों, मंदसौर में। वेरी गुड, मंदसौर में जो है आपका स्लेट पत्थर पाया जाता है। और मंदसौर से रिलेटेड एक और जो फैक्ट है कि मंदसौर और नीमच में जो है अफीम का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहां अफीम का उत्पादन होता है, वो है आपका मंदसौर। पहले मंदसौर एक नंबर पर था और अब नीमच हो गया है, मंदसौर से अलग हुआ जिला। चलिए अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब करेंगे प्रदेश का डेल्ट्राइट किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, प्रदेश का डेल्ट्राइट, ये हमेशा पूछा जाता है। आपके एमपीपीएससी में तो पूछा ही जाता है, और भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। जल्दी बताइए आंसर इसका। जी, पीथमपुर धार जिले के अंतर्गत आता है, और पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेल्ट्राइट कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ये, मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ है, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये है आपकी देवास में दोस्तों, देवास में। चलिए अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चीनी यात्री फायर ने किस पठार की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। ये भी क्वेश्चन आता है, पूछा है, जल्दी बताइए कमेंट में। चीनी यात्री फाइयान की बोल रहे हैं यहाँ पर। जी, मालवा का पठार, मालवा के पठार को जो है यहाँ की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। जल्दी से बताइए मुझे, महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है मध्य प्रदेश में। जी दोस्तों, उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन एक संभाग है, और उज्जैन में दक्षिण मुखी जो अभी हमने पढ़ा था शिवलिंग है ना, और यहीं पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालवा के पठार का कौन सा पर्यटन स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जल्दी बताइए ये। दोस्तों सांची का स्तूप जो है ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो इसका भी आंसर मिल गया। चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रसिद्ध शरबती गेहूं का उत्पादन मालवा के पठार में कहाँ होता है, इसका आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। जी, भोपाल के सीहोर में शरबती गेहूं का जो है उत्पादन होता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों, जल्दी बताइए कमेंट करके, सबसे छोटा अभ्यारण्य और कहाँ स्थित है ये भी आप बताइए कमेंट में, अगर आपको पता है तो। अभी मैंने बताया था ऊपर कुछ टाइम पहले, राला मंडल अभ्यारण्य जो है प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये कहाँ है, तो ये आपके इंदौर में स्थित है। अब देख लेते हैं आईआईटी व आईआईएम पार्क कहाँ है, जल्दी बताइए कमेंट में। आईआईटी और आईआईएम ये भी इंदौर में है दोस्तों, इंदौर में। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको हमारी टेस्ट सीरीज भी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।